नमस्कार, मैं हूं देवेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी कोमात्सु की PC205 जो मशीन है, इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मशीन है क्या और क्या क्या काम करती है, किस हिसाब की है। ये 21 टन की कैटेगरी में आती है मशीन जो है, और वन एंड ओनली एक यही मशीन है जो कि प्रीमियम क्लास की कैटेगरी में है, 21 टन की। और आइए मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि कैसे क्या मशीन है। जैसे मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे हमारा जो कूलिंग सिस्टम है, सारा कूलिंग सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे हम इजी वे में इसको क्लीन कर सकते हैं। ये हमारा रिमूव हो जाता है और इजी वे में क्लीन भी हो जाता है। और अगर ऑप्शनल हम हाइड्रोलिक का यूज करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर। और फिर इसके बाद सारा ही मतलब इजी वॉश है। जैसे आप प्रेशर से भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे अभी आप थोड़ा देख रहे होंगे, करीब 7-8 महीने से ये मशीन यहाँ चल रही है, तो यहाँ पे आ गई है, लेकिन इतना भी डस्ट नहीं आता है, एंट्री डस्ट की नहीं होती। काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो सकती है, इजी टू रिमूव है। फिर आगे देखते हैं। और टूल बॉक्स के लिए भी यहीं पे ऑप्शनल है, टूल बॉक्स वगैरह सब यहीं रख सकते हैं हम। और अगर मैं पीछे साइड चलूँ तो ये काउंटर वेट जो है हमारा, और लुक में आप देखेंगे डेक गार्ड लगा हुआ है मशीन में, जो कि अगर हम कभी मूव करते हैं मशीन को तो डेक गार्ड ही टच होता है, ना कि मेन मशीन में इफेक्ट आता है। अगर कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह आएंगे तो डेक गार्ड में ही आएंगे, ना कि और किसी मशीन में हार्म होगा हमको। फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप जो है अपना 439 LPM का है, और ये डुअल पंप है। इसमें पायलट पंप एक्स्ट्रा नहीं आता। सिस्टम इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि इसका सिस्टम जनरेटेड पायलट लाइन ऑपरेट होता है। फिर इसकी सारी फिल्टर इजी टू टच है, मतलब आप ग्राउंड में ही खड़े होके आप इजीली इसका सर्विस सारा मतलब लेस टाइम में हो जाता है। और हाइड्रोलिक इंटरवल ऑयल की बात करूं तो 5000 आवर्स में हम हाइड्रोलिक ऑयल रिप्लेस करते हैं, वो भी 135 लीटर ओनली। और अगर हाइड्रोलिक फिल्टर की बात करूं तो हाइड्रोलिक फिल्टर हम 2500 घंटे पे एक बार चेंज करते हैं, तो ये बेस्ट है अपना। फिर यहाँ पे सारी चीजें हैं ही। इंजन का पोर्शन मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, और थोड़ी अदर्स जो फीचर्स हैं यहाँ इजी टू वे हम इजीली सारा कुछ कर सकते हैं, वो तो है ही। फिर देखिए सेफ्टी के पर्पज से अगर हम देखें तो सेफ्टी के पर्पज से ये मशीन बेस्ट है। आप यहाँ पे देखें हैंडल के पास भी ग्लास लगे हुए हैं फॉर सेफ्टी। फिर मैं जैसे ऊपर चढ़ के दिखाऊं तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे हमारा सारा बैटरी कटआउट स्विच, बैटरी सारा कुछ सेपरेट दिया हुआ है, ताकि इन फ्यूचर कुछ हमको प्रॉब्लम ना हो। ये रहा कटऑफ स्विच, तो ये सारा कुछ हो गया। अब आगे आपको दिखा रहा हूं। हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे डीजल टैंक, जो कि हमारा करीब 400 लीटर का डीजल टैंक है। फिर तो हाइड्रोलिक की मैं बात करूं तो हाइड्रोलिक जो टैंक है अपना 135 लीटर का आता है, और ये मतलब 5000 आवर्स में, जैसा कि मैंने नीचे बताया, और इजी टू रिफिल है। जैसे मैं अदर मशीन की बात करूं तो ये सारे नट बोल्ट आपको खोल के उसके बाद ही आप रिफिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप इजी टू की ऑपरेटेड है। आप यहाँ से की ओपन करिए और यहाँ से रिफिल करिए आप इजी वे में। ये हुआ सेफ्टी के लिए। देखिए आप वहां हैंडल में भी, यहाँ भी ग्लास, यहाँ भी ग्लास, आप जहां भी देखेंगे मतलब सारा कुछ काफी सेफ्टी के लिए फोकस्ड है मशीन। अगर मैं इधर बात करूं इंजन साइड की तो खोल के आपको दिखाता हूं। ये थर्मल गार्ड से लेस है मशीन, काफी इजी टू ओपन करने के लिए है। ये रहा हमारा इंजन, जो कि मेक बाय कोमात्सु ही है, और इसका जो मॉडल नंबर है SAAD 107E-1, 148 HP का इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन है, जिसके फायदे कई सारे हैं। जैसे 4 सिलेंडर होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी में काफी अच्छा इफेक्ट करता है, और जो एक वारंटी टर्म्स है इसकी काफी अच्छी है। अप्रॉक्स 5 ईयर की वारंटी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। सारा कुछ इसका, अगर इंजन चालू हो और ऑपरेटर केबिन में हो तो अप्रॉक्स इसका जो वॉइस है, नॉइस
इंजन का बोलते हैं वो बिल्कुल भी आपको इनसाइड नहीं सुनाई देगा। वो मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप सिस्टमेटिक देखिए, आप कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। थर्मल गार्ड रजिस्ट है, जिसकी वजह से गर्मी भी जितनी आएगी तो वो काफी कम हो जाती है। तो मैं इसमें आपके हाइड्रोलिक की बात करूं, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, तो ये हमारा कंट्रोल वाल है जो कि मेक बाय कोमात्सु ही है। और ये एकमात्र ऐसी मशीन है जो कि CLSS सिस्टम पे काम करती है, क्लोज लूप सेंसिंग सिस्टम। और अदर मशीन आपको कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी। आपको CLSS का अगर बेनिफिट बताऊं तो अगर आपने इंजन ऑन किया हुआ है तो अदर मशीन में आपका हाइड्रोलिक ऑयल पूरे सर्किट पे सर्कुलेट करता ही रहेगा। लेकिन इस मशीन पे अगर हमने इंजन चालू किया हुआ है तो हाइड्रोलिक ऑयल पंप पे आके रुका ही रहेगा। उसके बाद ही आगे, जब तक हम ऑपरेट नहीं करेंगे किसी फंक्शन को, तब तक हमारा ऑयल कहीं भी मूव नहीं करेगा। ये बेस्ट है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाता है। और अगर मैं स्विंग की बात करूं तो ये अपना स्विंग मोटर हुआ, उसके नीचे स्विंग का सारा सर्कल है और काफी इजी है इसको ग्रीस करना और सारा कुछ यहाँ से रहा। और चलिए मैं आपको केबिन का पहले दिखाता हूँ, फिर आपको ये जो बूम वगैरह है इनका सबका साइज, सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको काफी इजी वे में बताता हूँ। ये अगर मैं ग्रीस की बात करूँ तो यहाँ स्विंग सर्कल में काफी इजी वे में हम ग्रीसिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें, बिल्ड क्वालिटी अगर देखें कोमात्सु की तो मतलब अनमैच्ड है। कोई भी कंपनी इतना परफेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता। एक तो मेड बाय जापान है तो उसका क्वालिटी तो सुपर है ही। और अगर मैं आउटर साइड की बात करूं, आप देखें ये मैश गार्ड लगा हुआ है, बट इसका एक और आपको बेनिफिट बताऊं। आप देखिए वाइपर ब्लेड दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका वाइपर ब्लेड काम पे है तो आपके स्क्रीन पे रहेगा। अगर काम पे नहीं है तो ऑटोमेटिक जंप करके साइड में आ जाएगा। तो ये एक इसका बेनिफिट है। फिर अगर मैं ट्रैक की बात करूं तो ट्रैक जो है हमारा, नीचे 7 रोलर हैं, अपर 2 रोलर हैं। और शू की बात करूं 45 शू हैं इस मशीन पे। और 21 वेट को कैरी करने के लिए बहुत ही सुप्रीम है। लोगों का मेंटालिटी है कि नहीं, जितने रोलर ज्यादा बड़े हो तो रोलर ज्यादा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक क्लियर थिंग है। और मैं अगर केबिन की बात करूं तो केबिन में देखिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इजी टू ऑपरेट, जैसे कार का एक हम डोर ओपन करते हैं, सिमिलर फीलिंग है, एकदम इजी टू ओपन है। सेफ्टी के लिए जब तक ये आप ऊपर नहीं करेंगे हैंडल, तब तक आपका कुछ भी वर्किंग नहीं होगा। चलिए मैं आपको ऊपर चलता हूं और दिखाता हूं। जो केबिन है काफी स्पेसियस केबिन है। आप पीछे देखें तो एक काफी बेनिफिट है, जैसे यहाँ पे काफी स्पेस है। अगर ऑपरेटर के साथ अगर हेल्पर है तो वो आराम से बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका फ्रीजिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये जो है आपका ऑपरेटर को चिल्ड वाटर, फुली AC केबिन है, इजी टू ऑपरेट है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, आपका सामने का जो व्यू है तो काफी अच्छा है। आप मतलब आराम से देख सकते हैं। और अगर मैं जो नॉइस की बात कर रहा था, इंजन का जो नॉइस है, हम केबिन में बैठे हैं, इंजन चालू है, AC चालू है, आपको AC की आवाज जरूर आ रही, बट इंजन का कोई भी आवाज नहीं है। और मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले पे जैसे आप देख सकते हो ये 2150 घंटे चल चुकी है। और जो फ्यूल इकोनॉमी है वो करीब 11.5 की है, 11.6 की। और इसमें आपको 6 वर्किंग मोड मिल जाएंगे। जो ये आप E0 देख रहे हैं तो यहाँ पे E0, फिर पावर मोड, ये ऐसे करके 6 ऑपरेशन मोड मिल जाएंगे। अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं और आपका ये बकेट कहीं फंसता है तो ये जो बटन है पावर बटन, अगर आप ये प्रेस करके पावर बटन दबा के और वर्क करते हैं तो 8 सेकंड के लिए, 9 सेकंड के लिए आपका सारा पावर बकेट में चला जाएगा। ये इसका मेन फंक्शन है। और काफी स्पेसियस केबिन है। आप देखें, इजी टू सीट भी काफी, ऑपरेटर अगर 10-12 घंटा 15 घंटा चलाता है मशीन तो वेरी इजी है। तो मैं अगर बूम और डिपर की बात करूं तो बूम जो है हमारा 5.7 मीटर का है और डिपर जो है 2.4 मीटर का है। और बकेट की मैं बात करूं तो ME बकेट है ये, जो कि मोर एफिशिएंट बकेट है 1 क्यूबिक मीटर की। तो इसका प्रोडक्शन काफी इफिशिएंट आता है। और मैं आपको थोड़ा सा हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं सलमान भाई,
मैं उनका थोड़ा फीडबैक आपको देता हूँ, उनको मशीन चलाने में कैसी है क्या है, और उनका फीडबैक लेते हैं। तो हमारे साथ हैं ऑपरेटर साहब। सर आपका नाम? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई। सलमान भाई, आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ा मेरे को बताएंगे? ये मैं 7 साल से एक्सकेवेटर मशीन चलाता हूँ। ओके। और ये मशीन आप कब से चला रहे हैं? ये मशीन तक 2 महीने चला रहा हूँ मैं। 2 महीने से चला रहे हैं। 2 महीने में आपको कुछ इसके, अगर मैं पूछूं जैसे कि ताकत के बारे में पूछूं? जी ताकत तो इसका सही है, जैसे मशीन 2 महीने चल रहा है तब से अभी तक सही चल रहा है, ताकत का सब सही है। ओके। और सर्विस वगैरह जैसे कुछ मेजर फेलियर वगैरह हुए हैं इस मशीन में? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ है। जब सर्विस का जब टाइम आता है, अपने कमर्शियल के इंजीनियर लोग पहुंच जाते हैं टाइम पे, टाइम टू सर्विस हो जाता है। टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स आपको सर्विस का अच्छा मिलता है, सब कुछ है। और चलाने की बात करूं, आप दिन में कितने घंटे चलाते हैं ये मशीन? जी ऐसे ड्यूटी 12 घंटा करते हैं, 10 घंटा कंटिन्यू मशीन चलती है। 10 घंटा कंटिन्यू आप चलाते हैं, तो आपको थकान वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, थकान वकान तो कुछ ऐसा नहीं होता है इसमें। जैसे कि अपना जो सीट है वो सब कंफर्टेबल है ऑपरेटर के लिए। हाँ। सही के तरीके से काम है सीट में, कंफर्टेबल, और एसी वेसी का जो भी सिस्टम है सब सही है, चलाने में आपको काफी इजी है, कंफर्टेबल है। और जैसे मैं आपकी बात करूं, इसमें आप अकेले रहते हैं या कि पीछे और कोई भी रहता है? जी हेल्पर के लिए है ना, पीछे जगह हेल्पर को तो बैठने के लिए। हेल्पर आपके साथ ही रहता है या कि? पूरा टाइम हेल्पर साथ में रहता है। तो काफी इजी है, मतलब स्पेसियस है, जगह है आपको, तो आप पीछे भी स्पेस दिया गया है हेल्पर के लिए बैठने के लिए, सीट की तरह, और जो भी आगे भी थोड़ा स्पेस है पैर रखने के लिए। काफी इजी है आपको चलाने में। और कुछ सजेशन आप देना चाहें कि मशीन में आप ऐसा इम्प्रूवमेंट करें या कि कुछ भी ऐसा? ऐसा तो अभी सब सही चल रहा है। हाँ, नहीं आपके हिसाब से कि आपको लगता हो कि थोड़ा और ठंडा हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, कुछ ऐसा? नहीं, जितना है अभी सब सही, जितना ठंडा एसी करता है उतना सही है, कूलिंग वूलिंग सब सही। ओके ओके। और ताकत वगैरह में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, कोई नहीं। तो ये छोटा सा एक फीडबैक था हमारे ऑपरेटर साहब सलमान भाई का। तो आप मशीन के बारे में बताया और यही है। और मशीन जैसे आपने और कौन कौन सी मशीनें चलाई हुई हैं? जैसे ये मशीनें तो मैंने बहुत सारी चलाई है, जैसे कमत्सु, सैनी और ये हुंडई, ओके, टाटा। तो उनसे और इसमें थोड़ा कुछ अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो क्वालिटी का किसमें ज्यादा बेटर आपको लगा? ये ऐसे कमत्सु में जैसे सिस्टम में जैसे फीचर्स है सब कुछ का वैसे सही है, जैसे कि अभी आपने दिखाया हाइड्रोलिक टंकी के बारे में, वो फीचर सही है। और जैसे कि कंट्रोल वाले के बारे में वो भी फीचर सही है अभी। और जो भी मतलब अगर नए नए फीचर्स जो आए हैं वो बदलाव सही है अभी, सब मशीन तो थोड़ा अच्छी है। ओके ओके। तो ये हमारा छोटा सा रिव्यू था इस मशीन के लिए लेके, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें कोमात्सु का 148 एचपी का इंजन और जो हाइड्रोलिक फ्लो है वो 439 एलपीएम का है। तो ये इंडस्ट्री में 21 टन की कैटेगरी में सबसे बेस्ट मशीन है, और बिल्कुल आपको लेना चाहिए, वर्थ ऑफ मनी है ये मशीन। तो थैंक यू ऑल।